आइए अब चैप्टर 2 के शेष भागों का अध्ययन करें। शीर्षक है निषेचन। नर मादा युग्मकों के संयोजन की क्रिया निषेचन कहलाती है। आवृतबीजी पौधों में यह प्रक्रिया पराग कणों में निर्मित नर युग्मक तथा बीजांड में उपस्थित अंड कोशिका के संयोजन से ही होती है। सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर ने इस घटना को देखा था। निषेचन के पश्चात द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे बीजाणुद्भिद पीढ़ी की मात्र कोशिका भी कहा जा सकता है। अंडाशय के अंदर स्थित होने के कारण परागकण प्रत्यक्ष रूप से बीजांड के संपर्क में नहीं आ पाते। निषेचन की क्रिया निम्न चरणों में पूर्ण होती है। परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। पराग कोश से बाहर निकलते समय परागकण में दो कोशिकाएं होती हैं, अर्थात बड़ी वर्धी कोशिका तथा छोटी जनन कोशिका। परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचकर इसके द्वारा स्रावित जल एवं शक्कर युक्त तरल पदार्थों का अवशोषण कर फूल जाते हैं और अपना अंकुरण प्रारंभ कर देते हैं। प्रायः एक परागकण से एक परागनलिका निकलती है, अर्थात एक नलिकीय होते हैं, जबकि एक से अधिक परागनलिका बनने पर बहुनलिकीय कहलाते हैं, जैसे मालवेसी एवं कुकुरबिटेसी। बहुनलिकीय में भी केवल एक नलिका ही बीजांड तक पहुंच पाती है। एक बार परागनली के विकास के पश्चात शीर्ष के ठीक पीछे कैलोस नामक पदार्थ का निर्माण हो जाता है। परागण के पश्चात वर्तिकाग्र पर उपस्थित रसायन यह पहचान कर सकते हैं कि परागण अंकुरण के योग्य है या नहीं। यदि परागण होता है तब स्त्रीकेसर या अंडप में यह क्षमता होती है कि वह उसी पादप के पुष्पों में स्थानांतरित परागकणों के अंकुरण को प्रेरित करे। परंतु यदि स्त्रीकेसर पर किसी दूसरी जात के परागकण गिरते हैं तब स्त्रीकेसर में उपस्थित रासायनिक पदार्थ परागकणों के अंकुरण या परागनलिका की वृद्धि को अवरुद्ध कर उसे अस्वीकार कर देते हैं। अंकुरण के पश्चात परागकण से परागनलिका वर्तिकाग्र से होती हुई वर्तिका में वृद्धि करती है और बीजांड में सहायक कोशिका के तंतुमय उपकरण से होती हुई अंड कोशिका तक पहुंचती है। वर्तिकाग्र पर परागकण के स्थानांतरण से लेकर परागनलिका के बीजांड तक की संपूर्ण प्रक्रिया परागण स्त्रीकेसर की परस्पर क्रिया का संकर्षण कहलाती है। आइए अब परागनलिका का बीजांड में प्रवेश को देखें। जब परागनलिका वर्तिका से होती हुई बीजांड द्वार के समीप पहुंचती है तब परागनली में उपस्थित जनन केंद्रक दो नर युग्मकों में विभाजित हो जाता है। परागनलिका का बीजांड में 3 मार्गों से प्रवेश हो सकता है। नंबर 1, अंडद्वारी प्रवेश। इसके अंतर्गत परागनलिका बीजांड द्वार के द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है। अधिकांशतः आवृतबीजी पौधों में यह विधि उपस्थित होती है, जैसे कैप्सुला। आपके स्क्रीन पर ये चित्र दिखाए गए प्रवेश को दर्शा रहा है। नंबर 2, निभागी प्रवेश। इसके अंतर्गत परागनलिका भ्रूण कोश के निभागी छोर से बीजांड में प्रवेश करती है, जैसे कैजुराइना।
नंबर 3 मध्य प्रवेश, इसे कौलोदंग भेदी प्रवेश भी कहते हैं। इसमें परागनलिका अध्यावरण को भेद कर बीजांड में प्रवेश करती है, जैसे पिस्टेशिया, कुकुरबिटा इत्यादि। परागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश देखें। भ्रूण कोश में परागनलिका हमेशा बीजांड काय द्वारा प्रवेश करती है। यह अंड एवं एक सहायक कोशिका के मध्य से, भ्रूण कोश भित्ति एवं सहायक कोशिका के मध्य से, अथवा एक सहायक कोशिका को भेदती हुई भ्रूण कोश में प्रवेश करती है। आपके स्क्रीन पर भ्रूण कोश को भेदती हुई परागनलिका दिखाई दे रही है। इसका फिगर जरूर बनाकर अध्ययन करेंगे। प्रायः नर युग्मक सहायक कोशिका के कोशिका द्रव्य में मुक्त कर दिए जाते हैं। सहायक कोशिका की ऊपरी भित्ति पर एक फीलीफार्म उपकरण पाया जाता है, जो परागनलिका को अंड तक पहुंचाने में मदद करता है। परागनलिका भ्रूण कोश में भी फट सकती है, तब दोनों नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं। आइए अब युग्मक संलयन एवं द्विनिषेचन क्रिया को देखें। भ्रूण कोश में स्वतंत्र हुए दो नर युग्मकों में से एक अंड कोशिका से संयोग कर द्विगुणित जाइगोट बनाती है। यह प्रक्रिया संलयन या निषेचन कहलाती है। यहाँ पर दूसरा नर युग्मक दो ध्रुवीय केंद्रकों के मिलने से बने द्वितीयक केंद्रक से संलयन कर त्रिगुणित केंद्रक बनाता है। इसे प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक कहते हैं तथा इस क्रिया को त्रिसमेकन कहते हैं। त्रिसमेकन के दौरान भ्रूण कोश में युग्मनज तथा प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक के अतिरिक्त सभी कोशिकाएं विलुप्त हो जाती हैं। यहाँ पर निषेचन 2 बार हो रहा है, अतः इसलिए इसे द्विनिषेचन कहते हैं। आपके स्क्रीन पर ये जो चित्र दिखाया जा रहा है वो बीजांड के लंबवत काट में निषेचन की विभिन्न प्रावस्थाओं को दर्शाया गया है। इसका फिगर बनाकर अध्ययन करेंगे। आइए अब द्विनिषेचन के महत्व को देखें। नंबर 1, द्विनिषेचन की क्रिया में त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूणपोष बनता है, जो भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। नंबर 2, भ्रूणपोष उपजाऊ या जीवन श्रम बीज के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। नंबर 3, द्विनिषेचन की प्रक्रिया में संयुग्मन के पश्चात एक द्विगुणित जाइगोट निर्मित होता है, जिससे भ्रूण का निर्माण होता है। नंबर 4, युग्मनज में विभाजन प्रारंभ होने के लिए भी भ्रूणपोष आवश्यक है। आपके स्क्रीन पर एक सारणी दिखाई दे रही है निषेचन एवं परागण में अंतर का। इसे मैं 4 पॉइंट दिए हैं, इसे आप ज़रूर पढ़ेंगे। उसके बाद निषेचन एवं द्विनिषेचन में भी अंतर दिखाया गया है, इन दोनों का आप अवलोकन करेंगे। आइए अब निषेचन के पश्चात की संरचनाएं एवं घटनाओं का अध्ययन करें। निषेचन एवं त्रिसंलयन के पश्चात क्रमानुसार द्विगुणित युग्मनज एवं त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण होता है। युग्मनज या निषिक्तांड विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों में भ्रूण का विकास, भ्रूणपोष का विकास तथा फल एवं बीज का बनना सम्मिलित है। आइए एक एक करके इन घटनाओं को देखें। नंबर 1, भ्रूण का विकास। संयुग्मन के पश्चात अंड युग्मनज
कहलाता है। युग्मनज से परिपक्व भ्रूण का विकास भ्रूणोद्भव कहलाता है। प्रारंभिक अवस्था में एक बीजपत्री व द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण का विकास लगभग एक समान होता है, किंतु बाद में दोनों के विकास में काफ़ी भिन्नता आ जाती है। विभिन्न पौधों में युग्मनज की प्रसुप्तावस्था कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक हो सकती है। आइए अब द्विबीजपत्री पौधों में भ्रूण के विकास का अध्ययन करें। युग्मनज एक द्विगुणित संरचना है। इसके आमाप में निषेचन के पश्चात वृद्धि होती रहती है और इसके चारों ओर सेलुलोज की भित्ति बन जाती है। युग्मनज में प्रथम विभाजन अनुप्रस्थ होता है, जिससे बीजांड द्वार की ओर आधार कोशिका या निलंबक कोशिका तथा निभागी छोर की ओर एक अंतस्थ कोशिका या भ्रूणीय कोशिका बन जाती है। आपके स्क्रीन पे फिगर दिखाया जा रहा है, इसे ज़रूर आप देखेंगे, तभी इन बातों को आप ठीक ढंग से समझ पाएंगे। आधार कोशिका एक अनुप्रस्थ विभाजन तथा अंतस्थ कोशिका एक उदग्र या अनुदैर्घ्य विभाजन द्वारा टी आकार के 4 कोशिकीय प्राक भ्रूण का निर्माण करती है। आधार कोशिका अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 6 से 10 कोशिका लंबा निलंबक बनाती है, जो भ्रूण को भ्रूण कोश में धकेलता है। निलंबक की ऊपरी कोशिका फूलकर एक पुटिका कोशिका या चूस्कांग बना लेती है, जबकि सबसे निचली कोशिका अधःस्फीतिका कहलाती है, जो विभाजित होकर मूलांकर का अग्रभाग बनाती है। निलंबक का कार्य बीजांडकाय से भोजन अवशोषित कर वृद्धि कर रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना होता है। मूलांकुर के निर्माण के पश्चात यह निलंबक नष्ट हो जाता है। अंतस्थ कोशिका पूर्व के अनुपर पुनः अनुदैर्घ्य विभाजन द्वारा 4 भ्रूणीय कोशिकाओं का निर्माण करती है। यह अवस्था चतुर्थांश कहलाती है। चतुर्थांश पुनः अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा 8 कोशिकीय भ्रूण अष्टांशक बनाती है। इनमें से अधःस्फीतिका के नीचे की 4 कोशिकाएं अधराधर कोशिकाएं तथा इनसे नीचे स्थित 4 कोशिकाएं अध्याधर कोशिकाएं कहलाती हैं। अधराधर कोशिकाएं मूलांकुर व अधोबीजपत्र, जबकि अध्याधर कोशिकाएं प्रांकुर व बीजपत्र बनाती हैं। अष्टांग की 8 कोशिकाएं परिणत विभाजन द्वारा 16 कोशिकीय गोलाकार भ्रूण का निर्माण करती हैं। इसकी 8 परिधीय कोशिकाएं डर्मेटोजन का निर्माण करती हैं तथा इन कोशिकाओं में अपनत विभाजन से एकल स्तरीय बाह्य त्वचा बनती है। अंदर की 8 कोशिकाएं अनेक उदग्र एवं अनुप्रस्थ विभाजनों द्वारा केंद्रकीय रंभजन एवं मध्य में बलकुटजन का निर्माण करती है। बलकुटजन कोशिकाएं विभाजन द्वारा बलकुट, जबकि रंभजन कोशिकाएं रंभ बनाती हैं। इसके पश्चात भ्रूण वृद्धि करके हृदयाकार हो जाता है। गोलाकार भ्रूण के शीर्ष पर अधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप 2 बीजपत्र निर्मित हो जाते हैं। ये दोनों बीजपत्र एक अक्ष पर जुड़े रहते हैं। इस अक्ष का एक भाग जो बीजपत्र के बीच में होता है प्रांकुर कहलाता है, जबकि निलंब की तरफ का दूसरा भाग मूलांकुर कहलाता है। अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस पादप के समान ही भ्रूण का विकास होता है। प्रांकुर से प्ररोह तंत्र, जबकि मूलांकुर से मूल तंत्र विकसित होता है। मूलांकुर तथा बीजपत्रों के मध्य का भाग बीजपत्राधार, जबकि प्रांकुर एवं बीजपत्रों के मध्य का भाग बीजपत्रोपरिक कहलाता है। आपके स्क्रीन पर यह फिगर दिखाया गया है, इसे बनाकर अभ्यास करेंगे जिससे ये ठीक ढंग से आप बनाना सीख जाएं। और ये जो बातें कही गई है, जब ये फिगर
देख देख करके आप अध्ययन करेंगे तभी इसे ठीक से समझ पाएंगे। आइए अब एक बीजपत्री भ्रूण के विकास का अध्ययन करें। एक बीजपत्री भ्रूण के विकास का अध्ययन लुजुला फ्रोस्टेरी नाम के पौधे में किया गया। इसमें युग्मनज अनुप्रस्थ विभाजन द्वारा आधार कोशिका तथा अंतस्थ कोशिका का निर्माण करता है। आधार कोशिका से निलंबक बनता है, जबकि अंतस्थ कोशिका अनुदैर्ध्य विभाजन द्वारा 2 कोशिकाएं बनाती हैं। यह टी आकार का शिशु भ्रूण बन जाता है। अंतस्थ कोशिका बार बार विभाजन से ऊतक का समूह बना लेती है। इस ऊतक में नीचे की ओर स्थित भाग बीजपत्र या स्कुटेलम के निचले भाग, जबकि ऊतक का ऊपरी आधा भाग अधोबीजपत्र, प्रांकुर एवं मूलांकुर का निर्माण करता है। आपके स्क्रीन पर एक बीजपत्री भ्रूणकोश के विकास को दर्शाया गया है। इसे देखकर बनाने का प्रयास करेंगे। स्कुटेलम भ्रूणी अक्ष के पार्श्व में स्थित होता है। भ्रूण की अक्ष के निचले सिरे पर एक अविभेदित आवरण मूलांकुर चोर या कोलियोराइजा से ढका हुआ मूलांकुर व मूलगोप होता है। प्ररोह शीर्ष व अन्य रचनाएं पर्णीय प्रांकुर चोल या कोलियोप्टाइल से ढकी रहती हैं। इस तरह ये लेक्चर अब यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।